किसी ने बड़ी सही बात की है कि वक्त की कद्र करना सीखो, क्योंकि अगर आप वक्त की कद्र नहीं करेंगे तो वक्त आपकी कद्र नहीं करेगा। अगर 1 साल की वैल्यू जानना है तो स्टूडेंट से पूछो जिसने फेल होकर 1 साल अपने घर पे बिता दिया। अगर 1 महीने की कद्र जाननी है तो उस माँ से पूछो जिसने आखिरी महीने में अपने बच्चे को गंवा दिया। अगर 1 मिनट की वैल्यू जाननी है तो उस पैसेंजर से पूछो जिसने 1 मिनट की देरी से अपनी ट्रेन छोड़ी। अगर 1 सेकंड की कद्र जाननी है तो उस इंसान से पूछो जिसका एक्सीडेंट होते होते 1 सेकंड के लिए। अगर 1 मिली सेकंड की वैल्यू जाननी है तो उस ओलंपिक खिलाड़ी से पूछो जो 1 मिली सेकंड की देरी से अपना मेडल चूका। जब शेर को अपना शिकार करना होता है ना तो वो 2 कदम पीछे लेता है और फिर जंप करता है। जिंदगी भी जब आपकी 2 कदम पीछे जा रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि जिंदगी आपको पीछे खींचे। इसका मतलब ये है कि जिंदगी आपको तैयार कर रही है एक लंबी छलांग के लिए। जो इंसान कभी हारा ही नहीं वो जीतेगा कैसे? क्योंकि जिंदगी में जो चीज हमें जीत नहीं सिखाती वो तो हमें हार सिखाती है। इसीलिए कहते हैं कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट अपनाएं। जीतने के लिए पूरी ताकत लगा लीजिए, पूरी कोशिश करिए, लेकिन इसके बावजूद कभी हार हो जाए तो उसे डाइजेस्ट करो, उससे कुछ सीखो और फिर से खड़े हो जाओ। हरिवंश राय बच्चन जी की एक बात मुझे हमेशा याद रहती है कि लहरों से डरकर नैया पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कभी किसी पक्षी को घोंसला बनाते हुए देखा है? दिन का दुनका जोड़कर बहुत मेहनत करके वह पक्षी अपना घोंसला बनाता है, अपने बच्चों के लिए एक सुरक्षित घर बनाता है। तभी कहीं से एक आंधी आती है, बहुत वर्षा होती है और उस पक्षी का घोंसला तिनका तिनका करके बिखर जाता है। फिर वह पक्षी क्या करता है? वह रोता नहीं है, विलाप नहीं करता, बिना देरी करे पुनः मेहनत में जुट जाता है और वापस अपना घोंसला बना लेता है। फिर हम इंसान छोटी छोटी तकलीफों को देखकर मेहनत करना क्यों छोड़ देते हैं? छोटी छोटी असफलताओं की वजह से हम प्रयास करना क्यों छोड़ देते हैं? याद रखिए, बिना रुके मेहनत करना ही सफलता का एकमात्र उपाय है। There are 3 ways to reach your goals: start, stop and continue. अपने गोल्स तक पहुंचने के लिए आपने जो प्लान बनाया है उसे स्टार्ट करिए। वो सारे ऑब्स्टैकल्स जो आपके गोल्स के बीच में आ रहे हैं उसे स्टॉप करिए। अपने प्लान्स को इम्प्लीमेंट करिए और कंटिन्यू रखिए तब तक जब तक आप अपने गोल्स को अचीव नहीं करते। याद रखिए, बहुत सारे ऑब्स्टैकल्स आएंगे बीच में, पर सच तो यही है ना कि जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी, लेकिन अगर ठान लो तो जीत आपकी ही होगी। गौतम बुद्ध से किसी ने पूछा कि इंसान की सबसे बड़ी गलतफहमी क्या है। इस बात पर गौतम बुद्ध ने बहुत ही सुंदर जवाब दिया। गौतम बुद्ध ने कहा कि इंसान की सबसे बड़ी गलतफहमी यह है कि उसे लगता है कि उसके पास बहुत टाइम है। सही बात है ना, हमें लगता है कि हमारे पास बहुत टाइम है, पर इसकी कद्र हमें तब होती है जब वक्त बीत चुका होता है। I have 2 news for you. One is bad news and one is good news. The bad news is time flies, but the good news is you are the pilot. Time and teacher दोनों ही हमें सिखाते हैं। बस फर्क इतना है कि टीचर पहले हमें सिखाता है, उसके बाद एग्जाम देता है, पर टाइम पहले एग्जाम लेता है और उसके बाद सिखाता है। किसी ने बड़ी सही बात की है कि वक्त की कद्र करना सीखो, क्योंकि अगर आप वक्त की कद्र नहीं करेंगे तो वक्त आपकी कद्र नहीं करेगा। अगर 1 साल की वैल्यू जानना है तो स्टूडेंट से पूछो जिसने फेल होकर 1 साल अपने घर पे बिता दिया। अगर 1 महीने की कद्र जाननी है तो उस माँ से पूछो जिसने आखिरी महीने में अपने बच्चे को गंवा दिया। अगर 1 मिनट की वैल्यू जाननी है तो उस पैसेंजर से पूछो जिसने 1 मिनट की देरी से अपनी ट्रेन छोड़ी। अगर 1 सेकंड की कद्र जाननी है तो उस इंसान से पूछो जिसका एक्सीडेंट होते होते 1 सेकंड के लिए। अगर 1 मिली सेकंड की वैल्यू जाननी है तो उस ओलंपिक खिलाड़ी से पूछो जो 1 मिली सेकंड की देरी से अपना मेडल चूका। जब
शेर को अपना शिकार करना होता है ना, तो वो 2 कदम पीछे लेता है और फिर जंप करता है। जिंदगी भी जब आपकी 2 कदम पीछे जा रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जिंदगी आपको पीछे खींचे। इसका मतलब ये है कि जिंदगी आपको तैयार कर रही है एक लंबी छलांग के लिए। जो इंसान कभी हारा ही नहीं, वो जीतेगा कैसे? क्योंकि जिंदगी में जो चीज हमें जीत नहीं सिखाती, वो तो हमें हार सिखाती है। इसीलिए कहते हैं कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट अपनाइए। जीतने के लिए पूरी ताकत लगा लीजिए, पूरी कोशिश करिए, लेकिन इसके बावजूद कभी हार हो जाए तो उसे डाइजेस्ट करो, उससे कुछ सीखो और फिर से खड़े हो जाओ। हरिवंश राय बच्चन जी की एक बात मुझे हमेशा याद रहती है कि लहरों से डरकर नैया पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कभी किसी पक्षी को घोंसला बनाते हुए देखा है? तिनका तुनका जोड़कर बहुत मेहनत करके वह पक्षी अपना घोंसला बनाता है, अपने बच्चों के लिए एक सुरक्षित घर बनाता है। तभी कहीं से एक आंधी आती है, बहुत वर्षा होती है और उस पक्षी का घोंसला तिनका तिनका करके बिखर जाता है। फिर वह पक्षी क्या करता है? वह रोता नहीं है, विलाप नहीं करता, बिना देरी करे पुनः मेहनत में जुट जाता है और वापस अपना घोंसला बना लेता है। फिर हम इंसान छोटी छोटी तकलीफों को देखकर मेहनत करना क्यों छोड़ देते हैं? छोटी छोटी असफलताओं की वजह से हम प्रयास करना क्यों छोड़ देते हैं? याद रखिए, बिना रुके मेहनत करना ही सफलता का एकमात्र उपाय है। There are 3 ways to reach your goals. Start, stop and continue. अपने गोल्स तक पहुंचने के लिए आपने जो प्लान बनाया है उसे स्टार्ट करिए। वो सारे ऑब्स्टैकल्स जो आपके गोल्स के बीच में आ रहे हैं उसे स्टॉप करिए। अपने प्लान्स को इम्प्लीमेंट करिए और कंटिन्यू रखिए तब तक जब तक आप अपने गोल्स को अचीव नहीं करते। याद रखिए, बहुत सारे ऑब्स्टैकल्स आएंगे बीच में, पर सच तो यही है ना कि जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी, लेकिन अगर ठान लो तो जीत आपकी ही होगी। गौतम बुद्ध से किसी ने पूछा कि इंसान की सबसे बड़ी गलतफहमी क्या है। इस बात पर गौतम बुद्ध ने बहुत ही सुंदर जवाब दिया। गौतम बुद्ध ने कहा कि इंसान की सबसे बड़ी गलतफहमी यह है कि उसे लगता है कि उसके पास बहुत टाइम है। सही बात है ना, हमें लगता है कि हमारे पास बहुत टाइम है, पर इसकी कदर हमें तब होती है जब वक्त बीत चुका होता है। I have 2 news for you. One is bad news and one is good news. The bad news is time flies, but the good news is you are the pilot. Time and teacher दोनों ही हमें सिखाते हैं। बस फर्क इतना है कि टीचर पहले हमें सिखाता है, उसके बाद एग्जाम लेता है, पर टाइम पहले एग्जाम लेता है और उसके बाद किसी ने बड़ी सही बात की है कि वक्त की कद्र करना सीखो, क्योंकि अगर आप वक्त की कद्र नहीं करेंगे तो वक्त आपकी कद्र नहीं करेगा। अगर 1 साल की वैल्यू जानना है तो स्टूडेंट से पूछो जिसने फेल होकर 1 साल अपने घर पे बिता दिया। अगर 1 महीने की कद्र जाननी है तो उस माँ से पूछो जिसने आखिरी महीने में अपने बच्चे को गंवा दिया। अगर 1 मिनट की वैल्यू जाननी है तो उस पैसेंजर से पूछो जिसने 1 मिनट की देरी से अपनी ट्रेन छोड़ी। अगर 1 सेकंड की कद्र जाननी है तो उस इंसान से पूछो जिसका एक्सीडेंट होते होते 1 सेकंड के लिए रह गया। अगर 1 मिली सेकंड की वैल्यू जाननी है तो उस ओलंपिक खिलाड़ी से पूछो जो 1 मिली सेकंड की देरी से अपना मेडल चूका। जब शेर को अपना शिकार करना होता है ना, तो वो 2 कदम पीछे लेता है और फिर जंप करता है। जिंदगी भी जब आपकी 2 कदम पीछे जा रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जिंदगी आपको पीछे खींचे। इसका मतलब ये है कि जिंदगी आपको तैयार कर रही है एक लंबी छलांग के लिए। जो इंसान कभी हारा ही नहीं, वो जीतेगा कैसे? क्योंकि जिंदगी में जो चीज हमें जीत नहीं सिखाती, वो तो हमें हार सिखाती है। इसीलिए कहते हैं कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट अपनाइए। जीतने के लिए पूरी ताकत लगा लीजिए, पूरी कोशिश करिए, लेकिन इसके बावजूद कभी हार हो जाए तो उसे डाइजेस्ट करो, उससे कुछ सीखो और फिर से खड़े हो जाओ। हरिवंश राय बच्चन जी की एक बात मुझे हमेशा याद रहती है कि लहरों से डरकर नैया पार नहीं होती
और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कभी किसी पक्षी को घोंसला बनाते हुए देखा है? दिन का दुनका जोड़कर बहुत मेहनत करके वह पक्षी अपना घोंसला बनाता है, अपने बच्चों के लिए एक सुरक्षित घर बनाता है। तभी कहीं से एक आंधी आती है, बहुत वर्षा होती है और उस पक्षी का घोंसला तिनका तिनका करके बिखर जाता है। फिर वह पक्षी क्या करता है? वह रोता नहीं है, विलाप नहीं करता, बिना देरी करे पुनः मेहनत में जुट जाता है और वापस अपना घोंसला बना लेता है। फिर हम इंसान छोटी छोटी तकलीफों को देखकर मेहनत करना क्यों छोड़ देते हैं? छोटी छोटी असफलताओं की वजह से हम प्रयास करना क्यों छोड़ देते हैं? याद रखिए, बिना रुके मेहनत करना ही सफलता का एकमात्र उपाय है। There are 3 ways to reach your goals. Start, stop and continue. अपने गोल्स तक पहुंचने के लिए आपने जो प्लान बनाया है उसे स्टार्ट करिए। वो सारे ऑब्स्टैकल्स जो आपके गोल्स के बीच में आ रहे हैं उसे स्टॉप करिए। अपने प्लान्स को इम्प्लीमेंट करिए और कंटिन्यू रखिए तब तक जब तक आप अपने गोल्स को अचीव नहीं करते। याद रखिए, बहुत सारे ऑब्स्टैकल्स आएंगे बीच में, पर सच तो यही है ना कि जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी, लेकिन अगर ठान लो तो जीत आपकी ही होगी। गौतम बुद्ध से किसी ने पूछा कि इंसान की सबसे बड़ी गलतफहमी क्या है। इस बात पर गौतम बुद्ध ने बहुत ही सुंदर जवाब दिया। गौतम बुद्ध ने कहा कि इंसान की सबसे बड़ी गलतफहमी यह है कि उसे लगता है कि उसके पास बहुत टाइम है। सही बात है ना, हमें लगता है कि हमारे पास बहुत टाइम है, पर इसकी कदर हमें तब होती है जब वक्त बीत चुका होता है। I have 2 news for you. One is bad news and one is good news. The bad news is time flies, but the good news is you are the pilot. Time and teacher दोनों ही हमें सिखाते हैं। बस फर्क इतना है कि टीचर पहले हमें सिखाता है, उसके बाद एग्जाम लेता है, पर टाइम पहले एग्जाम लेता है और उसके बाद किसी ने बड़ी सही बात की है कि वक्त की कद्र करना सीखो, क्योंकि अगर आप वक्त की कद्र नहीं करेंगे तो वक्त आपकी कद्र नहीं करेगा। अगर 1 साल की वैल्यू जानना है तो स्टूडेंट से पूछो जिसने फेल होकर 1 साल अपने घर पे बिता दिया। अगर 1 महीने की कद्र जाननी है तो उस माँ से पूछो जिसने आखिरी महीने में अपने बच्चे को गंवा दिया। अगर 1 मिनट की वैल्यू जाननी है तो उस पैसेंजर से पूछो जिसने 1 मिनट की देरी से अपनी ट्रेन छोड़ी। अगर 1 सेकंड की कद्र जाननी है तो उस इंसान से पूछो जिसका एक्सीडेंट होते होते 1 सेकंड के लिए रह। अगर 1 मिली सेकंड की वैल्यू जाननी है तो उस ओलंपिक खिलाड़ी से पूछो जो 1 मिली सेकंड की देरी से अपना मेडल चूका। जब शेर को अपना शिकार करना होता है ना, तो वो 2 कदम पीछे लेता है और फिर जंप करता है। जिंदगी भी जब आपकी 2 कदम पीछे जा रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि जिंदगी आपको पीछे खींचे। इसका मतलब ये है कि जिंदगी आपको तैयार कर रही है एक लंबी छलांग के लिए। जो इंसान कभी हारा ही नहीं, वो जीतेगा कैसे? क्योंकि जिंदगी में जो चीज हमें जीत नहीं सिखाती, वो तो हमें हार सिखाती है। इसीलिए कहते हैं कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट अपनाइए। जीतने के लिए पूरी ताकत लगा लीजिए, पूरी कोशिश करिए, लेकिन इसके बावजूद कभी हार हो जाए तो उसे डाइजेस्ट करो, उससे कुछ सीखो और फिर से खड़े हो जाओ। हरिवंश राय बच्चन जी की एक बात मुझे हमेशा याद रहती है कि लहरों से डरकर नैया पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कभी किसी पक्षी को घोंसला बनाते हुए देखा है? दिन का दुनका जोड़कर बहुत मेहनत करके वह पक्षी अपना घोंसला बनाता है, अपने बच्चों के लिए एक सुरक्षित घर बनाता है। तभी कहीं से एक आंधी आती है, बहुत वर्षा होती है और उस पक्षी का घोंसला तिनका तिनका करके बिखर जाता है। फिर वह पक्षी क्या करता है? वह रोता नहीं है, विलाप नहीं करता, बिना देरी करे पुनः मेहनत में जुट जाता है और वापस अपना घोंसला बना लेता है। फिर हम इंसान छोटी छोटी तकलीफों को देखकर मेहनत करना क्यों छोड़ देते हैं? छोटी छोटी असफलताओं की वजह से हम प्रयास करना क्यों छोड़ देते हैं?
याद रखिए, बिना रुके मेहनत करना ही सफलता का एकमात्र उपाय है। There are 3 ways to reach your goals. Start, stop and continue. अपने गोल्स तक पहुंचने के लिए आपने जो प्लान बनाया है उसे स्टार्ट करिए। वो सारे ऑब्स्टैकल्स जो आपके गोल्स के बीच में आ रहे हैं उसे स्टॉप करिए। अपने प्लान्स को इम्प्लीमेंट करिए और कंटिन्यू रखिए तब तक जब तक आप अपने गोल्स को अचीव नहीं करते। याद रखिए, बहुत सारे ऑब्स्टैकल्स आएंगे बीच में, पर सच तो यही है ना कि जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी, लेकिन अगर ठान लो तो जीत आपकी ही होगी। गौतम बुद्ध से किसी ने पूछा कि इंसान की सबसे बड़ी गलतफहमी क्या है। इस बात पर गौतम बुद्ध ने बहुत ही सुंदर जवाब दिया। गौतम बुद्ध ने कहा कि इंसान की सबसे बड़ी गलतफहमी यह है कि उसे लगता है कि उसके पास बहुत टाइम है। सही बात है ना, हमें लगता है कि हमारे पास बहुत टाइम है, पर इसकी कदर हमें तब होती है जब वक्त बीत चुका होता है। I have 2 news for you. One is bad news and one is good news. The bad news is time flies, but the good news is you are the pilot. Time and teacher दोनों ही हमें सिखाते हैं। बस फर्क इतना है कि टीचर पहले हमें सिखाता है, उसके बाद एग्जाम लेता है, पर टाइम पहले एग्जाम लेता है और उसके बाद। किसी ने बड़ी सही बात की है कि वक्त की कद्र करना सीखो, क्योंकि अगर आप वक्त की कद्र नहीं करेंगे तो वक्त आपकी कद्र नहीं करेगा। अगर 1 साल की वैल्यू जानना है तो स्टूडेंट से पूछो जिसने फेल होकर 1 साल अपने घर पे बिता दिया। अगर 1 महीने की कद्र जाननी है तो उस माँ से पूछो जिसने आखिरी महीने में अपने बच्चे को गंवा दिया। अगर 1 मिनट की वैल्यू जाननी है तो उस पैसेंजर से पूछो जिसने 1 मिनट की देरी से अपनी ट्रेन छोड़ दी। अगर 1 सेकंड की कदर जाननी है तो उस इंसान से पूछो जिसका एक्सीडेंट होते होते 1 सेकंड के लिए रह गया। अगर 1 मिली सेकंड की वैल्यू जाननी है तो उस ओलंपिक खिलाड़ी से पूछो जो 1 मिली सेकंड की देरी से अपना मेडल चूका। जब शेर को अपना शिकार करना होता है ना, तो वो 2 कदम पीछे लेता है और फिर जंप करता है। जिंदगी भी जब आपकी 2 कदम पीछे जा रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि जिंदगी आपको पीछे खींचे। इसका मतलब ये है कि जिंदगी आपको तैयार कर रही है एक लंबी छलांग के लिए। जो इंसान कभी हारा ही नहीं, वो जीतेगा कैसे? क्योंकि जिंदगी में जो चीज हमें जीत नहीं सिखाती, वो तो हमें हार सिखाती है। इसीलिए कहते हैं कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट अपनाइए। जीतने के लिए पूरी ताकत लगा लीजिए, पूरी कोशिश करिए, लेकिन इसके बावजूद कभी हार हो जाए तो उसे डाइजेस्ट करो, उससे कुछ सीखो और फिर से खड़े हो जाओ। हरिवंश राय बच्चन जी की एक बात मुझे हमेशा याद रहती है कि लहरों से डरकर नैया पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। गौतम बुद्ध से किसी ने पूछा कि इंसान की सबसे बड़ी गलतफहमी क्या है। इस बात पर गौतम बुद्ध ने बहुत ही सुंदर जवाब दिया। गौतम बुद्ध ने कहा कि इंसान की सबसे बड़ी गलतफहमी यह है कि उसे लगता है कि उसके पास बहुत टाइम है। सही बात है ना, हमें लगता है कि हमारे पास बहुत टाइम है, पर इसकी कद्र हमें तब होती है जब वक्त बीत चुका होता है। I have 2 news for you. One is bad news and one is good news. The bad news is time flies, but the good news is you are the pilot. टाइम एंड टीचर दोनों ही हमें सिखाते हैं। बस फर्क इतना है कि टीचर पहले हमें सिखाता है, उसके बाद एग्जाम लेता है, पर टाइम पहले एग्जाम लेता है और उसके बाद। कभी किसी पक्षी को घोंसला बनाते हुए देखा है? तिनका तुनका जोड़कर बहुत मेहनत करके वह पक्षी अपना घोंसला बनाता है, अपने बच्चों के लिए एक सुरक्षित घर बनाता है। तभी कहीं से एक आंधी आती है, बहुत वर्षा होती है और उस पक्षी का घोंसला तिनका तिनका करके बिखर जाता है। फिर वह पक्षी क्या करता है? वह रोता नहीं है, विलाप नहीं करता, बिना देरी करे पुनः मेहनत में जुट जाता है और वापस अपना घोंसला बना लेता है। फिर हम इंसान छोटी छोटी तकलीफों को देखकर मेहनत करना क्यों छोड़ देते हैं? छोटी छोटी असफलताओं की वजह से हम प्रयास करना क्यों छोड़ देते हैं? याद रखिए,
बिना रुके मेहनत करना ही सफलता का एकमात्र उपाय है। There are 3 ways to reach your goals. Start, stop and continue. अपने गोल्स तक पहुंचने के लिए आपने जो प्लान बनाया है उसे स्टार्ट करिए। वो सारे ऑब्स्टैकल्स जो आपके गोल्स के बीच में आ रहे हैं उसे स्टॉप करिए। अपने प्लान्स को इम्प्लीमेंट करिए और कंटिन्यू रखिए तब तक जब तक आप अपने गोल्स को अचीव नहीं करते। याद रखिए, बहुत सारे ऑब्स्टैकल्स आएंगे बीच में, पर सच तो यही है ना कि जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी, लेकिन अगर ठान लो तो जीत आपकी ही होगी। किसी ने बड़ी सही बात की है कि वक्त की कद्र करना सीखो, क्योंकि अगर आप वक्त की कद्र नहीं करेंगे तो वक्त आपकी कद्र नहीं करेगा। अगर 1 साल की वैल्यू जानना है तो स्टूडेंट से पूछो जिसने फेल होकर 1 साल अपने घर पे बिता दिया। अगर 1 महीने की कद्र जाननी है तो उस माँ से पूछो जिसने आखिरी महीने में अपने बच्चे को गंवा दिया। अगर 1 मिनट की वैल्यू जाननी है तो उस पैसेंजर से पूछो जिसने 1 मिनट की देरी से अपनी ट्रेन छोड़ दी। अगर 1 सेकंड की कद्र जाननी है तो उस इंसान से पूछो जिसका एक्सीडेंट होते होते 1 सेकंड के लिए रह। अगर 1 मिली सेकंड की वैल्यू जाननी है तो उस ओलंपिक खिलाड़ी से पूछो जो 1 मिली सेकंड की देरी से अपना मेडल चूका। जब शेर को अपना शिकार करना होता है ना, तो वो 2 कदम पीछे लेता है और फिर जंप करता है। जिंदगी भी जब आपकी 2 कदम पीछे जा रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि जिंदगी आपको पीछे खींचे। इसका मतलब ये है कि जिंदगी आपको तैयार कर रही है एक लंबी छलांग के लिए। गौतम बुद्ध से किसी ने पूछा कि इंसान की सबसे बड़ी गलतफहमी क्या है। इस बात पर गौतम बुद्ध ने बहुत ही सुंदर जवाब दिया। गौतम बुद्ध ने कहा कि इंसान की सबसे बड़ी गलतफहमी यह है कि उसे लगता है कि उसके पास बहुत टाइम है। सही बात है ना, हमें लगता है कि हमारे पास बहुत टाइम है, पर इसकी कद्र हमें तब होती है जब वक्त बीत चुका होता है। I have 2 news for you. One is bad news and one is good news. The bad news is time flies, but the good news is you are the pilot. Time and teacher दोनों ही हमें सिखाते हैं। बस फर्क इतना है कि टीचर पहले हमें सिखाता है, उसके बाद एग्जाम देता है, पर टाइम पहले एग्जाम लेता है और उसके बाद जो इंसान कभी हारा ही नहीं वो जीतेगा कैसे? क्योंकि जिंदगी में जो चीज हमें जीत नहीं सिखाती वो तो हमें हार सिखाती है। इसीलिए कहते हैं कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट अपनाइए। जीतने के लिए पूरी ताकत लगा लीजिए, पूरी कोशिश करिए, लेकिन इसके बावजूद कभी हार हो जाए तो उसे डाइजेस्ट करो, उससे कुछ सीखो और फिर से खड़े हो जाओ। हरिवंश राय बच्चन जी की एक बात मुझे हमेशा याद रहती है कि लहरों से डरकर नैया पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कभी किसी पक्षी को घोंसला बनाते हुए देखा है? तिनका तुनका जोड़कर बहुत मेहनत करके वह पक्षी अपना घोंसला बनाता है, अपने बच्चों के लिए एक सुरक्षित घर बनाता है। तभी कहीं से एक आंधी आती है, बहुत वर्षा होती है और उस पक्षी का घोंसला तिनका तिनका करके बिखर जाता है। फिर वह पक्षी क्या करता है? वह रोता नहीं है, विलाप नहीं करता, बिना देरी करे पुनः मेहनत में जुट जाता है और वापस अपना घोंसला बना लेता है। फिर हम इंसान छोटी छोटी तकलीफों को देखकर मेहनत करना क्यों छोड़ देते हैं? छोटी छोटी असफलताओं की वजह से हम प्रयास करना क्यों छोड़ देते हैं? याद रखिए, बिना रुके मेहनत करना ही सफलता का एकमात्र उपाय है। There are 3 ways to reach your goals. Start, stop and continue. अपने गोल्स तक पहुंचने के लिए आपने जो प्लान बनाया है उसे स्टार्ट करिए। वो सारे ऑब्स्टैकल्स जो आपके गोल्स के बीच में आ रहे हैं उसे स्टॉप करिए। अपने प्लान्स को इम्प्लीमेंट करिए और कंटिन्यू रखिए तब तक जब तक आप अपने गोल्स को अचीव नहीं करते। याद रखिए, बहुत सारे ऑब्स्टैकल्स आएंगे बीच में, पर सच तो यही है ना कि जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी, लेकिन अगर ठान लो तो जीत आपकी ही होगी। किसी ने बड़ी सही बात की है कि वक्त की कद्र करना सीखो, क्योंकि अगर आप वक्त की कद्र नहीं करेंगे तो वक्त आपकी कद्र नहीं करेगा।
अगर 1 साल की वैल्यू जानना है तो स्टूडेंट से पूछो जिसने फेल होकर 1 साल अपने घर पे बिता दिया। अगर 1 महीने की कद्र जाननी है तो उस माँ से पूछो जिसने आखिरी महीने में अपने बच्चे को गंवा दिया। अगर 1 मिनट की वैल्यू जाननी है तो उस पैसेंजर से पूछो जिसने 1 मिनट की देरी से अपनी ट्रेन छोड़ी। अगर 1 सेकंड की कद्र जाननी है तो उस इंसान से पूछो जिसका एक्सीडेंट होते होते 1 सेकंड के लिए रह। अगर 1 मिली सेकंड की वैल्यू जाननी है तो उस ओलंपिक खिलाड़ी से पूछो जो 1 मिली सेकंड की देरी से अपना मेडल चूका। जब शेर को अपना शिकार करना होता है ना तो वो 2 कदम पीछे लेता है और फिर जंप करता है। जिंदगी भी जब आपकी 2 कदम पीछे जा रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि जिंदगी आपको पीछे खींचे। इसका मतलब ये है कि जिंदगी आपको तैयार कर रही है एक लंबी छलांग के। जो इंसान कभी हारा ही नहीं वो जीतेगा कैसे? क्योंकि जिंदगी में जो चीज हमें जीत नहीं सिखाती वो तो हमें हार सिखाती है। इसीलिए कहते हैं कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट अपनाइए। जीतने के लिए पूरी ताकत लगा लीजिए, पूरी कोशिश करिए, लेकिन इसके बावजूद कभी हार हो जाए तो उसे डाइजेस्ट करो, उससे कुछ सीखो और फिर से खड़े हो जाओ। हरिवंश राय बच्चन जी की एक बात मुझे हमेशा याद रहती है कि लहरों से डरकर नैया पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। गौतम बुद्ध से किसी ने पूछा कि इंसान की सबसे बड़ी गलतफहमी क्या है। इस बात पर गौतम बुद्ध ने बहुत ही सुंदर जवाब दिया। गौतम बुद्ध ने कहा कि इंसान की सबसे बड़ी गलतफहमी यह है कि उसे लगता है कि उसके पास बहुत टाइम है। सही बात है ना, हमें लगता है कि हमारे पास बहुत टाइम है, पर इसकी कद्र हमें तब होती है जब वक्त बीत चुका होता है। I have 2 news for you. One is bad news and one is good news. The bad news is time flies, but the good news is you are the biology. Time and teacher दोनों ही हमें सिखाते हैं। बस फर्क इतना है कि टीचर पहले हमें सिखाता है, उसके बाद एग्जाम लेता है, पर टाइम पहले एग्जाम लेता है और उसके बाद सिखाता है। कभी किसी पक्षी को घोंसला बनाते हुए देखा है? तिनका तुनका जोड़कर बहुत मेहनत करके वह पक्षी अपना घोंसला बनाता है, अपने बच्चों के लिए एक सुरक्षित घर बनाता है। तभी कहीं से एक आंधी आती है, बहुत वर्षा होती है और उस पक्षी का घोंसला तिनका तिनका करके बिखर जाता है। फिर वह पक्षी क्या करता है? वह रोता नहीं है, विलाप नहीं करता, बिना देरी करे पुनः मेहनत में जुट जाता है और वापस अपना घोंसला बना लेता है। फिर हम इंसान छोटी छोटी तकलीफों को देखकर मेहनत करना क्यों छोड़ देते हैं? छोटी छोटी असफलताओं की वजह से हम प्रयास करना क्यों छोड़ देते हैं? याद रखिए, बिना रुके मेहनत करना ही सफलता का एकमात्र उपाय है। There are 3 ways to reach your goals. Start, stop and continue. अपने गोल्स तक पहुंचने के लिए आपने जो प्लान बनाया है उसे स्टार्ट करिए। वो सारे ऑब्स्टैकल्स जो आपके गोल्स के बीच में आ रहे हैं उसे स्टॉप करिए। अपने प्लान्स को इम्प्लीमेंट करिए और कंटिन्यू रखिए तब तक जब तक आप अपने गोल्स को अचीव नहीं करते। याद रखिए, बहुत सारे ऑब्स्टैकल्स आएंगे बीच में, पर सच तो यही है ना कि जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी, लेकिन अगर ठान लो तो जीत आपकी ही होगी। किसी ने बड़ी सही बात की है कि वक्त की कद्र करना सीखो, क्योंकि अगर आप वक्त की कद्र नहीं करेंगे तो वक्त आपकी कद्र नहीं करेगा। अगर 1 साल की वैल्यू जानना है तो स्टूडेंट से पूछो जिसने फेल होकर 1 साल अपने घर पे बिता दिया। अगर 1 महीने की कद्र जाननी है तो उस माँ से पूछो जिसने आखिरी महीने में अपने बच्चे को गंवा दिया। अगर 1 मिनट की वैल्यू जाननी है तो उस पैसेंजर से पूछो जिसने 1 मिनट की देरी से अपनी ट्रेन छोड़ी। अगर 1 सेकंड की कद्र जाननी है तो उस इंसान से पूछो जिसका एक्सीडेंट होते होते 1 सेकंड के लिए रह। अगर 1 मिली सेकंड की वैल्यू जाननी है तो उस ओलंपिक खिलाड़ी से पूछो जो 1 मिली सेकंड की देरी से अपना मेडल चूका। जब शेर को अपना शिकार करना होता है ना तो वो 2 कदम पीछे लेता है और फिर जंप करता है। जिंदगी भी जब आपकी 2 कदम पीछे जा रही है
तो इसका मतलब ये नहीं है कि जिंदगी आपको पीछे खींचे। इसका मतलब ये है कि जिंदगी आपको तैयार कर रही है एक लंबी छलांग के। जो इंसान कभी हारा ही नहीं, वो जीतेगा कैसे? क्योंकि जिंदगी में जो चीज हमें जीत नहीं सिखाती, वो तो हमें हार सिखाती है। इसीलिए कहते हैं कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट अपनाइए। जीतने के लिए पूरी ताकत लगा लीजिए, पूरी कोशिश करिए, लेकिन इसके बावजूद कभी हार हो जाए तो उसे डाइजेस्ट करो, उससे कुछ सीखो और फिर से खड़े हो। हरिवंश राय बच्चन जी की एक बात मुझे हमेशा याद रहती है कि लहरों से डरकर नैया पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कभी किसी पक्षी को घोंसला बनाते हुए देखा है? तिनका तुनका जोड़कर बहुत मेहनत करके वह पक्षी अपना घोंसला बनाता है, अपने बच्चों के लिए एक सुरक्षित घर बनाता है। तभी कहीं से एक आंधी आती है, बहुत वर्षा होती है और उस पक्षी का घोंसला तिनका तिनका करके बिखर जाता है। फिर वह पक्षी क्या करता है? वह रोता नहीं है, विलाप नहीं करता, बिना देरी करे पुनः मेहनत में जुट जाता है और वापस अपना घोंसला बना लेता है। फिर हम इंसान छोटी छोटी तकलीफों को देखकर मेहनत करना क्यों छोड़ देते? छोटी छोटी असफलताओं की वजह से हम प्रयास करना क्यों छोड़ देते? याद रखिए, बिना रुके मेहनत करना ही सफलता का एकमात्र उपाय है। There are 3 ways to reach your goals: start, stop and continue. अपने गोल्स तक पहुंचने के लिए आपने जो प्लान बनाया है उसे स्टार्ट करिए। वो सारे ऑब्स्टैकल्स जो आपके गोल्स के बीच में आ रहे हैं उसे स्टॉप करिए। अपने प्लान्स को इम्प्लीमेंट करिए और कंटिन्यू रखिए तब तक जब तक आप अपने गोल्स को अचीव नहीं करते। याद रखिए, बहुत सारे ऑब्स्टैकल्स आएंगे बीच में, पर सच तो यही है ना कि जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी, लेकिन अगर ठान लो तो जीत आपकी ही होगी। गौतम बुद्ध से किसी ने पूछा कि इंसान की सबसे बड़ी गलतफहमी क्या है। इस बात पर गौतम बुद्ध ने बहुत ही सुंदर जवाब दिया। गौतम बुद्ध ने कहा कि इंसान की सबसे बड़ी गलतफहमी यह है कि उसे लगता है कि उसके पास बहुत टाइम है। सही बात है ना, हमें लगता है कि हमारे पास बहुत टाइम है, पर इसकी कदर हमें तब होती है जब वक्त बीत चुका होता है। I have 2 news for you. One is bad news and one is good news. The bad news is time flies, but the good news is you are the biology. Time and teacher दोनों ही हमें सिखाते हैं। बस फर्क इतना है कि टीचर पहले हमें सिखाता है, उसके बाद एग्जाम देता है, पर टाइम पहले एग्जाम लेता है और उसके बाद किसी ने बड़ी सही बात की है कि वक्त की कद्र करना सीखो, क्योंकि अगर आप वक्त की कद्र नहीं करेंगे तो वक्त आपकी कद्र नहीं करेगा। अगर 1 साल की वैल्यू जानना है तो स्टूडेंट से पूछो जिसने फेल होकर 1 साल अपने घर पे बिता दिया। अगर 1 महीने की कद्र जाननी है तो उस माँ से पूछो जिसने आखिरी महीने में अपने बच्चे को गंवा दिया। अगर 1 मिनट की वैल्यू जाननी है तो उस पैसेंजर से पूछो जिसने 1 मिनट की देरी से अपनी ट्रेन छोड़ दी। अगर 1 सेकंड की कद्र जाननी है तो उस इंसान से पूछो जिसका एक्सीडेंट होते होते 1 सेकंड के लिए रह गया। अगर 1 मिली सेकंड की वैल्यू जाननी है तो उस ओलंपिक खिलाड़ी से पूछो जो 1 मिलीसेकंड की देरी से अपना मेडल चूका। जब शेर को अपना शिकार करना होता है ना, तो वो 2 कदम पीछे लेता है और फिर जंप करता है। जिंदगी भी जब आपकी 2 कदम पीछे जा रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जिंदगी आपको पीछे खींचे। इसका मतलब ये है कि जिंदगी आपको तैयार कर रही है एक लंबी छलांग के। जो इंसान कभी हारा ही नहीं, वो जीतेगा कैसे? क्योंकि जिंदगी में जो चीज हमें जीत नहीं सिखाती, वो तो हमें हार सिखाती है। इसीलिए कहते हैं कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट अपनाइए। जीतने के लिए पूरी ताकत लगा लीजिए, पूरी कोशिश करिए, लेकिन इसके बावजूद कभी हार हो जाए तो उसे डाइजेस्ट करो, उससे कुछ सीखो और फिर से खड़े हो जाओ। हरिवंश राय बच्चन जी की एक बात मुझे हमेशा याद रहती है कि लहरों से डरकर नैया पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। गौतम बुद्ध से किसी ने पूछा कि इंसान की सबसे बड़ी गलतफहमी क्या है।
इस बात पर गौतम बुद्ध ने बहुत ही सुंदर जवाब दिया। गौतम बुद्ध ने कहा कि इंसान की सबसे बड़ी गलतफहमी यह है कि उसे लगता है कि उसके पास बहुत टाइम है। सही बात है ना, हमें लगता है कि हमारे पास बहुत टाइम है, पर इसकी कदर हमें तब होती है जब वक्त बीत चुका होता है। I have two news for you. One is bad news and one is good news. The bad news is time flies, but the good news is you are the bad news. Time and teacher दोनों ही हमें सिखाते हैं, बस फर्क इतना है कि टीचर पहले हमें सिखाता है, उसके बाद एग्जाम लेता है, पर टाइम पहले एग्जाम लेता है और उसके बाद सिखाता है। कभी किसी पक्षी को घोंसला बनाते हुए देखा है? तिनका तुनका जोड़कर बहुत मेहनत करके वह पक्षी अपना घोंसला बनाता है, अपने बच्चों के लिए एक सुरक्षित घर बनाता है। तभी कहीं से एक आंधी आती है, बहुत वर्षा होती है और उस पक्षी का घोंसला तिनका तिनका करके बिखर जाता है। फिर वह पक्षी क्या करता है? वह रोता नहीं है, विलाप नहीं करता, बिना देरी करे पुनः मेहनत में जुट जाता है और वापस अपना घोंसला बना लेता है। फिर हम इंसान छोटी छोटी तकलीफों को देखकर मेहनत करना क्यों छोड़ देते हैं? छोटी छोटी असफलताओं की वजह से हम प्रयास करना क्यों छोड़ देते हैं? याद रखिए, बिना रुके मेहनत करना ही सफलता का एकमात्र उपाय है। There are 3 ways to reach your goals. Start, stop and continue. अपने गोल्स तक पहुंचने के लिए आपने जो प्लान बनाया है उसे स्टार्ट करिए। वो सारे ऑब्स्टैकल्स जो आपके गोल्स के बीच में आ रहे हैं उसे स्टॉप करिए। अपने प्लान्स को इम्प्लीमेंट करिए और कंटिन्यू रखिए तब तक जब तक आप अपने गोल्स को अचीव नहीं करते। याद रखिए, बहुत सारे ऑब्स्टैकल्स आएंगे बीच में, पर सच तो यही है ना कि जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी, लेकिन अगर ठान लो तो जीत आपकी ही होगी। किसी ने बड़ी सही बात की है कि वक्त की कद्र करना सीखो, क्योंकि अगर आप वक्त की कद्र नहीं करेंगे तो वक्त आपकी कद्र नहीं करेगा। अगर 1 साल की वैल्यू जानना है तो स्टूडेंट से पूछो जिसने फेल होकर 1 साल अपने घर पे बिता दिया। अगर 1 महीने की कद्र जाननी है तो उस माँ से पूछो जिसने आखिरी महीने में अपने बच्चे को गंवा दिया। अगर 1 मिनट की वैल्यू जाननी है तो उस पैसेंजर से पूछो जिसने 1 मिनट की देरी से अपनी ट्रेन छूटी। अगर 1 सेकंड की कद्र जाननी है तो उस इंसान से पूछो जिसका एक्सीडेंट होते होते 1 सेकंड के लिए रह गया। अगर 1 मिली सेकंड की वैल्यू जाननी है तो उस ओलंपिक खिलाड़ी से पूछो जो 1 मिली सेकंड की देरी से अपना मेडल चूका। जब शेर को अपना शिकार करना होता है ना, तो वो 2 कदम पीछे लेता है और फिर जंप करता है। जिंदगी भी जब आपकी 2 कदम पीछे जा रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि जिंदगी आपको पीछे खींचे। इसका मतलब ये है कि जिंदगी आपको तैयार कर रही है एक लंबी छलांग के लिए। There are 3 ways to reach your goals. Start, stop and continue. अपने गोल्स तक पहुंचने के लिए आपने जो प्लान बनाया है उसे स्टार्ट करिए। वो सारे ऑब्स्टैकल्स जो आपके गोल्स के बीच में आ रहे हैं उसे स्टॉप करिए। अपने प्लान्स को इम्प्लीमेंट करिए और कंटिन्यू रखिए तब तक जब तक आप अपने गोल्स को अचीव नहीं करते। याद रखिए, बहुत सारे ऑब्स्टैकल्स आएंगे बीच में, पर सच तो यही है ना कि जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी, लेकिन अगर ठान लो तो जीत आपकी ही होगी। जो इंसान कभी हारा ही नहीं वो जीतेगा कैसे? क्योंकि जिंदगी में जो चीज हमें जीत नहीं सिखाती वो तो हमें हार सिखाती है। इसीलिए कहते हैं कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट अपनाइए। जीतने के लिए पूरी ताकत लगा लीजिए, पूरी कोशिश करिए, लेकिन इसके बावजूद कभी हार हो जाए तो उसे डाइजेस्ट करो, उससे कुछ सीखो और फिर से खड़े हो जाओ। हरिवंश राय बच्चन जी की एक बात मुझे हमेशा याद रहती है कि लहरों से डरकर नैया पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। गौतम बुद्ध से किसी ने पूछा कि इंसान की सबसे बड़ी गलतफहमी क्या है? इस बात पर गौतम बुद्ध ने बहुत ही सुंदर जवाब दिया। गौतम बुद्ध ने कहा कि इंसान की सबसे बड़ी गलतफहमी यह है कि उसे लगता है कि उसके पास बहुत टाइम है। सही बात है ना?
हमें लगता है कि हमारे पास बहुत टाइम है, पर इसकी कद्र हमें तब होती है जब वक्त बीत चुका होता है। I have two news for you. One is bad news and one is good news. The bad news is time flies, but the good news is you are the pilot. Time and teacher दोनों ही हमें सिखाते हैं, बस फर्क इतना है कि टीचर पहले हमें सिखाता है, उसके बाद एग्जाम लेता है, पर टाइम पहले एग्जाम लेता है और उसके बाद सिखाता है। कभी किसी पक्षी को घोंसला बनाते हुए देखा है? तिनका तुनका जोड़कर बहुत मेहनत करके वह पक्षी अपना घोंसला बनाता है, अपने बच्चों के लिए एक सुरक्षित घर बनाता है। तभी कहीं से एक आंधी आती है, बहुत वर्षा होती है और उस पक्षी का घोंसला तिनका तिनका करके बिखर जाता है। फिर वह पक्षी क्या करता है? वह रोता नहीं है, विलाप नहीं करता, बिना देरी करे पुनः मेहनत में जुट जाता है और वापस अपना घोंसला बना लेता है। फिर हम इंसान छोटी छोटी तकलीफों को देखकर मेहनत करना क्यों छोड़ देते हैं? छोटी छोटी असफलताओं की वजह से हम प्रयास करना क्यों छोड़ देते हैं? याद रखिए, बिना रुके मेहनत करना ही सफलता का एकमात्र उपाय है। किसी ने बड़ी सही बात की है कि वक्त की कद्र करना सीखो, क्योंकि अगर आप वक्त की कद्र नहीं करेंगे तो वक्त आपकी कद्र नहीं करेगा। अगर 1 साल की वैल्यू जानना है तो स्टूडेंट से पूछो जिसने फेल होकर 1 साल अपने घर पे बिता दिया। अगर 1 महीने की कद्र जाननी है तो उस माँ से पूछो जिसने आखिरी महीने में अपने बच्चे को गंवा दिया। अगर 1 मिनट की वैल्यू जाननी है तो उस पैसेंजर से पूछो जिसने 1 मिनट की देरी से अपनी ट्रेन छूट दी। अगर 1 सेकंड की कद्र जाननी है तो उस इंसान से पूछो जिसका एक्सीडेंट होते होते 1 सेकंड के लिए रह गया। अगर 1 मिली सेकंड की वैल्यू जाननी है तो उस ओलंपिक खिलाड़ी से पूछो जो 1 मिली सेकंड की देरी से अपना मेडल चूका। जब शेर को अपना शिकार करना होता है ना, तो वो 2 कदम पीछे लेता है और फिर जंप करता है। जिंदगी भी जब आपकी 2 कदम पीछे जा रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि जिंदगी आपको पीछे खींचे। इसका मतलब ये है कि जिंदगी आपको तैयार कर रही है एक लंबी छलांग के लिए। गौतम बुद्ध से किसी ने पूछा कि इंसान की सबसे बड़ी गलतफहमी क्या है। इस बात पर गौतम बुद्ध ने बहुत ही सुंदर जवाब दिया। गौतम बुद्ध ने कहा कि इंसान की सबसे बड़ी गलतफहमी यह है कि उसे लगता है कि उसके पास बहुत टाइम है। सही बात है ना, हमें लगता है कि हमारे पास बहुत टाइम है, पर इसकी कद्र हमें तब होती है जब वक्त बीत चुका होता है। I have two news for you. One is bad news and one is good news. The bad news is time flies, but the good news is you are the pilot. Time and teacher दोनों ही हमें सिखाते हैं, बस फर्क इतना है कि टीचर पहले हमें सिखाता है, उसके बाद एग्जाम लेता है, पर टाइम पहले एग्जाम लेता है और उसके बाद सिखाता है। There are 3 ways to reach your goals. Start, stop and continue. अपने गोल्स तक पहुंचने के लिए आपने जो प्लान बनाया है उसे स्टार्ट करिए। वो सारे ऑब्स्टैकल्स जो आपके गोल्स के बीच में आ रहे हैं उसे स्टॉप करिए। अपने प्लान्स को इम्प्लीमेंट करिए और कंटिन्यू रखिए तब तक जब तक आप अपने गोल्स को अचीव नहीं करते। याद रखिए, बहुत सारे ऑब्स्टैकल्स आएंगे बीच में, पर सच तो यही है ना कि जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी, लेकिन अगर ठान लो तो जीत आपकी ही होगी। किसी ने बड़ी सही बात की है कि वक्त की कद्र करना सीखो, क्योंकि अगर आप वक्त की कद्र नहीं करेंगे तो वक्त आपकी कद्र नहीं करेगा। अगर 1 साल की वैल्यू जानना है तो स्टूडेंट से पूछो जिसने फेल होकर 1 साल अपने घर पे बिता दिया। अगर 1 महीने की कद्र जाननी है तो उस माँ से पूछो जिसने आखिरी महीने में अपने बच्चे को गंवा दिया। अगर 1 मिनट की वैल्यू जाननी है तो उस पैसेंजर से पूछो जिसने 1 मिनट की देरी से अपनी ट्रेन छूट दी। अगर 1 सेकंड की कद्र जाननी है तो उस इंसान से पूछो जिसका एक्सीडेंट होते होते 1 सेकंड के लिए रह गया। अगर 1 मिली सेकंड की वैल्यू जाननी है तो उस ओलंपिक खिलाड़ी से पूछो जो 1 मिली सेकंड की देरी से अपना मेडल चूका। जब शेर को अपना शिकार करना होता है ना, तो वो 2 कदम पीछे लेता है
और फिर जंप करता है। जिंदगी भी जब आपकी 2 कदम पीछे जा रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि जिंदगी आपको पीछे खींचे। इसका मतलब ये है कि जिंदगी आपको तैयार कर रही है एक लंबी छलांग के लिए। जो इंसान कभी हारा ही नहीं वो जीतेगा कैसे? क्योंकि जिंदगी में जो चीज हमें जीत नहीं सिखाती वो तो हमें हार सिखाती है। इसीलिए कहते हैं कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट अपनाइए। जीतने के लिए पूरी ताकत लगा लीजिए, पूरी कोशिश करिए, लेकिन इसके बावजूद कभी हार हो जाए तो उसे डाइजेस्ट करो, उससे कुछ सीखो और फिर से खड़े हो जाओ। हरिवंश राय बच्चन जी की एक बात मुझे हमेशा याद रहती है कि लहरों से डरकर नैया पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कभी किसी पक्षी को घोंसला बनाते हुए देखा है? तिनका तुनका जोड़कर बहुत मेहनत करके वह पक्षी अपना घोंसला बनाता है, अपने बच्चों के लिए एक सुरक्षित घर बनाता है। तभी कहीं से एक आंधी आती है, बहुत वर्षा होती है और उस पक्षी का घोंसला तिनका तिनका करके बिखर जाता है। फिर वह पक्षी क्या करता है? वह रोता नहीं है, विलाप नहीं करता, बिना देरी करे पुनः मेहनत में जुट जाता है और वापस अपना घोंसला बना लेता है। फिर हम इंसान छोटी छोटी तकलीफों को देखकर मेहनत करना क्यों छोड़ देते हैं? छोटी छोटी असफलताओं की वजह से हम प्रयास करना क्यों छोड़ देते हैं? याद रखिए, बिना रुके मेहनत करना ही सफलता का एकमात्र उपाय है। गौतम बुद्ध से किसी ने पूछा कि इंसान की सबसे बड़ी गलतफहमी क्या है? इस बात पर गौतम बुद्ध ने बहुत ही सुंदर जवाब दिया। गौतम बुद्ध ने कहा कि इंसान की सबसे बड़ी गलतफहमी यह है कि उसे लगता है कि उसके पास बहुत टाइम है। सही बात है ना, हमें लगता है कि हमारे पास बहुत टाइम है, पर इसकी कदर हमें तब होती है जब वक्त बीत चुका होता है। I have 2 news for you. One is bad news and one is good news. The bad news is time flies, but the good news is you are the pilot. Time and teacher दोनों ही हमें सिखाते हैं। बस फर्क इतना है कि टीचर पहले हमें सिखाता है, उसके बाद एग्जाम देता है, पर टाइम पहले एग्जाम लेता है और उसके बाद There are 3 ways to reach your goals. Start, stop and continue. अपने गोल्स तक पहुंचने के लिए आपने जो प्लान बनाया है उसे स्टार्ट करिए। वो सारे ऑब्स्टैकल्स जो आपके गोल्स के बीच में आ रहे हैं उसे स्टॉप करिए। अपने प्लान्स को इम्प्लीमेंट करिए और कंटिन्यू रखिए तब तक जब तक आप अपने गोल्स को अचीव नहीं करते। याद रखिए, बहुत सारे ऑब्स्टैकल्स आएंगे बीच में, पर सच तो यही है ना कि जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी, लेकिन अगर ठान लो तो जीत आपकी ही होगी। किसी ने बड़ी सही बात की है कि वक्त की कद्र करना सीखो, क्योंकि अगर आप वक्त की कद्र नहीं करेंगे तो वक्त आपकी कद्र नहीं करेगा। अगर 1 साल की वैल्यू जानना है तो स्टूडेंट से पूछो जिसने फेल होकर 1 साल अपने घर पे बिता दिया। अगर 1 महीने की कद्र जाननी है तो उस माँ से पूछो जिसने आखिरी महीने में अपने बच्चे को गंवा दिया। अगर 1 मिनट की वैल्यू जाननी है तो उस पैसेंजर से पूछो जिसने 1 मिनट की देरी से अपनी ट्रेन छोड़ दी। अगर 1 सेकंड की कद्र जाननी है तो उस इंसान से पूछो जिसका एक्सीडेंट होते होते 1 सेकंड के लिए। अगर 1 मिली सेकंड की वैल्यू जाननी है तो उस ओलंपिक खिलाड़ी से पूछो जो 1 मिली सेकंड की देरी से अपना मेडल चूका। जब शेर को अपना शिकार करना होता है ना तो वो 2 कदम पीछे लेता है और फिर जंप करता है। जिंदगी भी जब आपकी 2 कदम पीछे जा रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि जिंदगी आपको पीछे खींचे। इसका मतलब ये है कि जिंदगी आपको तैयार कर रही है एक लंबी छलांग के लिए। जो इंसान कभी हारा ही नहीं वो जीतेगा कैसे? क्योंकि जिंदगी में जो चीज हमें जीत नहीं सिखाती वो तो हमें हार सिखाती है। इसीलिए कहते हैं कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट अपनाइए। जीतने के लिए पूरी ताकत लगा लीजिए, पूरी कोशिश करिए, लेकिन इसके बावजूद कभी हार हो जाए तो उसे डाइजेस्ट करो, उससे कुछ सीखो और फिर से खड़े हो जाओ। हरिवंश राय बच्चन जी की एक बात मुझे हमेशा याद रहती है कि लहरों से डरकर नैया पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।
There are 3 ways to reach your goals. Start, stop and continue. अपने गोल्स तक पहुंचने के लिए आपने जो प्लान बनाया है उसे स्टार्ट करिए। वो सारे ऑब्स्टैकल्स जो आपके गोल्स के बीच में आ रहे हैं उसे स्टॉप करिए। अपने प्लान्स को इम्प्लीमेंट करिए और कंटिन्यू रखिए तब तक जब तक आप अपने गोल्स को अचीव नहीं करते। याद रखिए, बहुत सारे ऑब्स्टैकल्स आएंगे बीच में, पर सच तो यही है ना कि जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी, लेकिन अगर ठान लो तो जीत आपकी ही होगी। गौतम बुद्ध से किसी ने पूछा कि इंसान की सबसे बड़ी गलतफहमी क्या है। इस बात पर गौतम बुद्ध ने बहुत ही सुंदर जवाब दिया। गौतम बुद्ध ने कहा कि इंसान की सबसे बड़ी गलतफहमी यह है कि उसे लगता है कि उसके पास बहुत टाइम है। सही बात है ना, हमें लगता है कि हमारे पास बहुत टाइम है, पर इसकी कदर हमें तब होती है जब वक्त बीत चुका होता है। I have 2 news for you. One is bad news and one is good news. The bad news is time flies, but the good news is you are the pilot. Time and teacher दोनों ही हमें सिखाते हैं। बस फर्क इतना है कि टीचर पहले हमें सिखाता है, उसके बाद एग्जाम लेता है, पर टाइम पहले एग्जाम लेता है और उसके बाद कभी किसी पक्षी को घोंसला बनाते हुए देखा है? दिन का जोड़कर बहुत मेहनत करके वह पक्षी अपना घोंसला बनाता है, अपने बच्चों के लिए एक सुरक्षित घर बनाता है। तभी कहीं से एक आंधी आती है, बहुत वर्षा होती है और उस पक्षी का घोंसला तिनका करके बिखर जाता है। फिर वह पक्षी क्या करता है? वह रोता नहीं है, विलाप नहीं करता, बिना देरी करे पुनः मेहनत में जुट जाता है और वापस अपना घोंसला बना लेता है। फिर हम इंसान छोटी छोटी तकलीफों को देखकर मेहनत करना क्यों छोड़ देते हैं? छोटी छोटी असफलताओं की वजह से हम प्रयास करना क्यों छोड़ देते हैं? याद रखिए, बिना रुके मेहनत करना ही सफलता का एकमात्र उपाय है। किसी ने बड़ी सही बात की है कि वक्त की कद्र करना सीखो, क्योंकि अगर आप वक्त की कद्र नहीं करेंगे तो वक्त आपकी कद्र नहीं करेगा। अगर 1 साल की वैल्यू जानना है तो स्टूडेंट से पूछो जिसने फेल होकर 1 साल अपने घर पे बिता दिया। अगर 1 महीने की कद्र जाननी है तो उस माँ से पूछो जिसने आखिरी महीने में अपने बच्चे को गंवा दिया। अगर 1 मिनट की वैल्यू जाननी है तो उस पैसेंजर से पूछो जिसने 1 मिनट की देरी से अपनी ट्रेन छूट दी। अगर 1 सेकंड की कद्र जाननी है तो उस इंसान से पूछो जिसका एक्सीडेंट होते होते 1 सेकंड के लिए। अगर 1 मिली सेकंड की वैल्यू जाननी है तो उस ओलंपिक खिलाड़ी से पूछो जो 1 मिली सेकंड की देरी से अपना मेडल चूका। जब शेर को अपना शिकार करना होता है ना, तो वो 2 कदम पीछे लेता है और फिर जंप करता है। जिंदगी भी जब आपकी 2 कदम पीछे जा रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि जिंदगी आपको पीछे खींचे। इसका मतलब ये है कि जिंदगी आपको तैयार कर रही है एक लंबी छलांग के लिए। जो इंसान कभी हारा ही नहीं, वो जीतेगा कैसे? क्योंकि जिंदगी में जो चीज हमें जीत नहीं सिखाती वो तो हमें हार सिखाती है। इसीलिए कहते हैं कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट अपनाइए। जीतने के लिए पूरी ताकत लगा लीजिए, पूरी कोशिश करिए, लेकिन इसके बावजूद कभी हार हो जाए तो उसे डाइजेस्ट करो, उससे कुछ सीखो और फिर से खड़े हो जाओ। हरिवंश राय बच्चन जी की एक बात मुझे हमेशा याद रहती है कि लहरों से डरकर नैया पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कभी किसी पक्षी को घोंसला बनाते हुए देखा है? तिनका जोड़कर बहुत मेहनत करके वह पक्षी अपना घोंसला बनाता है, अपने बच्चों के लिए एक सुरक्षित घर बनाता है। तभी कहीं से एक आंधी आती है, बहुत वर्षा होती है और उस पक्षी का घोंसला तिनका करके बिखर जाता है। फिर वह पक्षी क्या करता है? वह रोता नहीं है, विलाप नहीं करता, बिना देरी करे पुनः मेहनत में जुट जाता है और वापस अपना घोंसला बना लेता है। फिर हम इंसान छोटी छोटी तकलीफों को देखकर मेहनत करना क्यों छोड़ देते हैं? छोटी छोटी असफलताओं की वजह से हम प्रयास करना क्यों छोड़ देते हैं? याद रखिए, बिना रुके मेहनत करना ही
सफलता का एकमात्र उपाय। There are 3 ways to reach your goals. Start, stop and continue. अपने गोल्स तक पहुंचने के लिए आपने जो प्लान बनाया है उसे स्टार्ट करिए। वो सारे ऑब्स्टैकल्स जो आपके गोल्स के बीच में आ रहे हैं उसे स्टॉप करिए। अपने प्लान्स को इम्प्लीमेंट करिए और कंटिन्यू रखिए तब तक जब तक आप अपने गोल्स को अचीव नहीं करते। याद रखिए, बहुत सारे ऑब्स्टैकल्स आएंगे बीच में, पर सच तो यही है ना कि जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी, लेकिन अगर ठान लो तो जीत आपकी ही होगी। गौतम बुद्ध से किसी ने पूछा कि इंसान की सबसे बड़ी गलतफहमी क्या है। इस बात पर गौतम बुद्ध ने बहुत ही सुंदर जवाब दिया। गौतम बुद्ध ने कहा कि इंसान की सबसे बड़ी गलतफहमी यह है कि उसे लगता है कि उसके पास बहुत टाइम है। सही बात है ना, हमें लगता है कि हमारे पास बहुत टाइम है, पर इसकी कदर हमें तब होती है जब वक्त बीत चुका होता है। I have 2 news for you. One is bad news and one is good news. The bad news is time flies, but the good news is you are the pilot. Time and teacher दोनों ही हमें सिखाते हैं। बस फर्क इतना है कि टीचर पहले हमें सिखाता है, उसके बाद एग्जाम लेता है, पर टाइम पहले एग्जाम लेता है और उसके बाद किसी ने बड़ी सही बात की है कि वक्त की कद्र करना सीखो, क्योंकि अगर आप वक्त की कद्र नहीं करेंगे तो वक्त आपकी कद्र नहीं करेगा। अगर 1 साल की वैल्यू जानना है तो स्टूडेंट से पूछो जिसने फेल होकर 1 साल अपने घर पे बिता दिया। अगर 1 महीने की कद्र जाननी है तो उस माँ से पूछो जिसने आखिरी महीने में अपने बच्चे को गंवा दिया। अगर 1 मिनट की वैल्यू जाननी है तो उस पैसेंजर से पूछो जिसने 1 मिनट की देरी से अपनी ट्रेन छोड़ी। अगर 1 सेकंड की कद्र जाननी है तो उस इंसान से पूछो जिसका एक्सीडेंट होते होते 1 सेकंड के लिए रह गया। अगर 1 मिली सेकंड की वैल्यू जाननी है तो उस ओलंपिक खिलाड़ी से पूछो जो 1 मिली सेकंड की देरी से अपना मेडल चूका। जब शेर को अपना शिकार करना होता है ना, तो वो 2 कदम पीछे लेता है और फिर जंप करता है। जिंदगी भी जब आपकी 2 कदम पीछे जा रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि जिंदगी आपको पीछे खींचे। इसका मतलब ये है कि जिंदगी आपको तैयार कर रही है एक लंबी छलांग के लिए। गौतम बुद्ध से किसी ने पूछा कि इंसान की सबसे बड़ी गलतफहमी क्या है। इस बात पर गौतम बुद्ध ने बहुत ही सुंदर जवाब दिया। गौतम बुद्ध ने कहा कि इंसान की सबसे बड़ी गलतफहमी यह है कि उसे लगता है कि उसके पास बहुत टाइम है। सही बात है ना, हमें लगता है कि हमारे पास बहुत टाइम है, पर इसकी कद्र हमें तब होती है जब वक्त बीत चुका होता है। I have 2 news for you. One is bad news and one is good news. The bad news is time flies, but the good news is you are the pilot. Time and teacher दोनों ही हमें सिखाते हैं। बस फर्क इतना है कि टीचर पहले हमें सिखाता है, उसके बाद एग्जाम लेता है, पर टाइम पहले एग्जाम लेता है और उसके बाद। There are 3 ways to reach your goals. Start, stop and continue. अपने गोल्स तक पहुंचने के लिए आपने जो प्लान बनाया है उसे स्टार्ट करिए। वो सारे ऑब्स्टैकल्स जो आपके गोल्स के बीच में आ रहे हैं उसे स्टॉप करिए। अपने प्लान्स को इम्प्लीमेंट करिए और कंटिन्यू रखिए तब तक जब तक आप अपने गोल्स को अचीव नहीं करते। याद रखिए, बहुत सारे ऑब्स्टैकल्स आएंगे बीच में, पर सच तो यही है ना कि जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी, लेकिन अगर ठान लो तो जीत आपकी ही होगी। जो इंसान कभी हारा ही नहीं वो जीतेगा कैसे? क्योंकि जिंदगी में जो चीज हमें जीत नहीं सिखाती वो तो हमें हार सिखाती है। इसीलिए कहते हैं कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट अपनाइए। जीतने के लिए पूरी ताकत लगा लीजिए, पूरी कोशिश करिए, लेकिन इसके बावजूद कभी हार हो जाए तो उसे डाइजेस्ट करो, उससे कुछ सीखो और फिर से खड़े हो जाओ। हरिवंश राय बच्चन जी की एक बात मुझे हमेशा याद रहती है कि लहरों से डरकर नैया पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कभी किसी पक्षी को घोंसला बनाते हुए देखा है? तिनका तुनका जोड़कर बहुत मेहनत करके वह पक्षी अपना घोंसला बनाता है, अपने बच्चों के लिए एक सुरक्षित घर बनाता है।
तभी कहीं से एक आंधी आती है, बहुत वर्षा होती है और उस पक्षी का घोंसला तिनका तिनका करके बिखर जाता है। फिर वह पक्षी क्या करता है? वह रोता नहीं है, विलाप नहीं करता, बिना देरी करे पुनः मेहनत में जुट जाता है और वापस अपना घोंसला बना लेता है। फिर हम इंसान छोटी छोटी तकलीफों को देखकर मेहनत करना क्यों छोड़ देते हैं? छोटी छोटी असफलताओं की वजह से हम प्रयास करना क्यों छोड़ देते हैं? याद रखिए, बिना रुके मेहनत करना ही सफलता का एकमात्र उपाय है।